गुना जिले की चाचौड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक प्रियंका मीणा के देवर और विधायक प्रतिनिधि अनिरुद्ध मीणा के खिलाफ कृषि उपसंचालक ने एसपी से शिकायत कर दी कि उन्हें बंधक बनाकर गाली गलौज, जान की धमकी और 50 लाख रुपए की डिमांड करने की शिकायत की गई है। एक और शिकायत करने वाले प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के बड़े अधिकारी हैं, तो वहीं जिस पर आरोप लगे हैं वो भी प्रदेश की भाजपा सरकार की विधायिका के देवर हैं। ऐसे में अब इस मामले में सियासी तूल पकड़ लिया है और कांग्रेस बीजेपी विधायिका समेत प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है। हालांकि इस मामले पर चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा और उनके देवर ने अपना पक्ष रखकर सफाई भी दी है, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने अनिरुद्ध मीणा समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 353, 347, 342, 294, 506, 36 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल पूरे मामले में गुना जिले में पदस्थ कृषि उपसंचालक अशोक कुमार उपाध्याय ने गुना एसपी से स्थानीय भाजपा विधायिका प्रियंका मीणा के देवर अनिरुद्ध मीणा और अन्य के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस की शिकायत में कृषि उपसंचालक अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि 20 जून को भाजपा विधायिका ने उन्हें फोन कर अपने पैंची स्थित कार्यालय पर बुलाया था, लेकिन स्कूल चलो अभियान ड्यूटी में जाने के कारण मैं वहां नहीं जा सका। लेकिन दूसरे दिन 21 जून को जब मैं वहां पहुंचा तो वहां विधायिका के देवर अनिरुद्ध मीणा और एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। ऐसे में मैंने उन्हें अपना परिचय दिया और फर्टिलाइजर संबंधी जानकारी दी। इसके बाद अनिरुद्ध मीणा ने चाय का ऑफर देकर बगल के कमरे में मुझे बुलाकर बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, मेरा मोबाइल छुड़ाकर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों समेत मुझसे गाली गलौज की और जल्द 50 लाख रुपए के इंतजाम के लिए कहा और रुपए का इंतजाम नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं चाचौड़ा थाना प्रभारी को मारने की बात भी कही और कहा कि टीआई का गाल अभी भी सूजा है, इसलिए कहीं भी शिकायत मत करना। कृषि उपसंचालक ने बंधक बनाकर धमकाने और रुपए मांगने के पीछे जो वजह बताई, उसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में विधायिका के करोड़ों रुपए खर्च होने पर भरपाई करना बताया है। उन्होंने मुझे उसमें कमरा बंद करके बंधक बना लिया और बुरी तरह से सभी प्रशासनिक अधिकारियों को गाली दी, प्रशासन को गाली दी, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी और लगभग 40 मिनट तक मेरा लगभग अपहरण करके रखा गया और मुझे नहीं जाने दिया और मेरे से अड़ी डाली और 50 लाख रुपए की मांग की है कि आप जल्दी से जल्दी 50 लाख रुपए पहुंचा दें, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, जान से मारने की धमकी दी और बोले कि ये बात किसी को नहीं बताना है। आपको क्यों ऐसा बंधक बनाया? कोई इंटेंशन था क्या इसमें? इंटेंशन तो जो मेरे को समझ में आ रहा है वो एक ही है, अड़ीबाजी क्या है कि मुझे चुनाव में मेरे करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं तो उसकी भरपाई करना है और आप 50 लाख रुपए दीजिए। सरकारी अधिकारी को धमकाने और अवैध रूप से रुपए की डिमांड करने का मामला जैसे ही पुलिस के पास पहुंचा, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस अब इस मुद्दे पर भाजपा विधायिका और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही उन तमाम बड़े नेताओं पर सवाल खड़े किए हैं जिन्होंने प्रियंका मीणा का चुनाव प्रचार किया था। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि बीजेपी के इन बड़े नेताओं ने इस तरह के विधायक को जितवा तो दिया, लेकिन उनके लोगों को नियंत्रण क्यों नहीं करवा पा रहे। विधायिका के देवर पर लग रहे आरोपों को लेकर लक्ष्मण सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि लाडली बहना के देवर अपहरणकर्ता निकलेंगे, ये उन्हें पता नहीं था। इस मामले पर मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री तत्काल जवाब दें और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कृषि उपसंचालक को बंधक बनाकर धमका रहा है। लक्ष्मण सिंह ने कृषि अधिकारी की हिम्मत की तारीफ की, साथ ही शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि जब एक कृषि अधिकारी से 50 लाख रुपए मांगे जाएंगे तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के गुना जिले में दोनों विधायकों से इस मामले में विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाने के लिए कहा गया है। तो वहीं विधायिका के देवर के कहे अनुसार चाचौड़ा थाने के टीआई पर मारपीट की बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब पुलिस ही पिटेगी तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी। इसमें विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये और भी गंभीर है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, ये बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। लाडली बहना
को देखकर लाडली बहना के नाम से ये सरकार बनी है, बहुत सारे वोट बहनों ने दिया है, सरकार बनाई है। लेकिन लाडली बहना के देवर और उनके सखा अपहरणकर्ता निकलेंगे ये हमको पता नहीं था। अगर इस तरह का वातावरण रहेगा, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, पूरी जनता सड़कों पर उतरेगी। और ये आपकी सरकार का अधिकारी कह रहा है, कम से कम आपकी जवाबदारी बनती है कि आप उसकी रक्षा करें। गुना के कृषि उपसंचालक की शिकायत के बाद मामले में हो रही सियासत के बीच पुलिस ने विधायिका के देवर और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि इस बीच विधायिका प्रियंका मीणा और उनके देवर अनिरुद्ध मीणा की सफाई भी सामने आई है। बीजेपी विधायिका की एक वायरल ऑडियो में वे एक पत्रकार के सवालों का जवाब देती सुनाई दे रही हैं और कह रही हैं कि चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के बीज और खाद की समस्याओं को लेकर कृषि उप संचालक अशोक कुमार उपाध्याय से बातचीत हुई थी और मेरे देवर अनिरुद्ध मीणा ने भी इसी संबंध में कृषि उप संचालक से बातचीत की थी और कहा था कि क्षेत्र में बीज और खाद की कमी है। अगर ये सब उपलब्ध है तो फिर चाचौड़ा क्षेत्र में क्यों नहीं दिया जा रहा। जब मेरे देवर ने बीज और खाद की कमी की गड़बड़ी की जांच करने की बात कही तो कृषि उप संचालक ने उन्हें अन्य नेताओं की तरह रिश्वत देने का लालच दिया, जिस पर मेरे देवर ने रिश्वत लेने से मना कर दिया। इस बीच कृषि उप संचालक समस्या का समाधान किए बगैर बिना बताए जाने लगे, जिस पर मेरे देवर ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त कर दी। विधायिका का मानना है कि इसी कारण कृषि उप संचालक ने सोची समझी साजिश के तहत 4 दिन बाद उनके देवर पर इस तरह के आरोप लगाए हैं जो निराधार है। कृषि उप संचालक का अपहरण, धमकाने और 50 लाख रुपए की डिमांड पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत के बाद तुरंत चाचौड़ा विधायक के देवर अनिरुद्ध मीणा भी 1 सैकड़ा किसानों के साथ चाचौड़ा एसडीएम ऑफिस पहुंचे और अपने ऊपर षड्यंत्र पूर्वक लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी, कृषि जिलाधिकारी के द्वारा मेरी शिकायत की गई, उनको डराया, धमकाया, पीटा है, डिमांड करी है। सारे आरोप उन्होंने लगाए और उसके लिए आवेदन दिया है कि सारे निराधार बेबुनियाद आरोप। तो क्या चाहते हैं इसमें आप? मैं उच्च स्तरीय जाँच चाहता हूँ, जिस पर जाँच हो। आपके साथ कितने क्या लोग आए हुए हैं? हजारों की संख्या में है, मेरे साथ अभी उपस्थित सारे किसान लोग हैं। बहरहाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने बयानों में साफ कर दिया है कि गलती करने वाला कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकारी अधिकारी द्वारा एक सत्ता पक्ष की विधायिका के देवर पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर अब जमकर आमने सामने से सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में एक तरफ कृषि उप संचालक के आरोपों को कांग्रेस का साथ मिल रहा है तो वहीं अपने देवर के बचाव में चाचौड़ा की भाजपा विधायिका भी मैदान में उतर आई है। हालांकि पूरे मामले में अभी तक प्रदेश सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच विधायक के देवर पर एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई है, लेकिन विधायिका और उनके देवर की तरफ से पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। ऐसे में जांच में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि उप संचालक के लगे गंभीर आरोपों में कितनी सच्चाई है या फिर भाजपा विधायिका और उनके देवर के द्वारा कृषि उप संचालक पर लगाए गए बीज और खाद्य गड़बड़ी के आरोपों में कितना दम है। गुना से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।